अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आपको मिस्टर लर्न पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। व्यूवर्स आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपको दिए गए क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्व करना तो दूर के बाद समझना ही मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट किया होगा कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन वो समझ आते हैं या वो करने के वो काबिल होते हैं जिनको कोई चीज़ समझ आ जाता है। तो जब आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आता हो तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए जी, टाइम ज़ाया करने से पहले स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त। व्यूवर्स आज हमारा टॉपिक है 3% एक ही क्वेश्चन के अंदर 3% निकालने हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। अब उसको देखना है कि हम लोगों ने कैसे करना है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए, इसको स्किप न कीजिए, इसका एक लम्हा भी मिस न कीजिए ताकि तमाम ये जो कन्फ्यूजन आप लोगों को इस जैसे क्वेश्चंस के हवाले से है वो आप लोगों की दूर होती रहे। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर लूँगा, फिर इसी क्वेश्चन के साथ ही रिलेटेड एक होमवर्क भी आप लोगों को दे दूँगा। फिर उसी क्वेश्चन में मैं 8% का पूछूँगा, फिर आप देखना है कि आप लोग कैसे वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस हमारे कमीशन के दफ्तर के कमीशन के इम्तिहानात के हवाले से बहुत अहम होते हैं या किसी भी पोस्ट में एग्ज़ाम देने के हवाले से बहुत अहम होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 55% ऑफ 68% ऑफ 33% ऑफ 115। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होते हैं जिसमें 3% का पूछा जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 55% ऑफ 65 है तो बहुत इजी है, कि कहा जाता है 68% ऑफ 95 है तो बहुत इजी है, फिर 33% ऑफ सम नंबर्स वो तो बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से 3% के हवाले से कहा गया है। आप लोग इस कंफ्यूजन में होंगे कि हम पहले किस परसेंटेज को निकालें, 55 को निकाले, 68 को निकाले या फिर 33 को निकाले। ये बहुत ही इजी है। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद गारंटीड मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस जैसे क्वेश्चंस जितने भी आप लोगों के सामने आते जाएंगे उसमें आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की जाने। 55% ऑफ 68% ऑफ 33% ऑफ 115। तो इसमें हम सबसे पहले परसेंट निकालेंगे 33 किस चीज़ का, 115 का, क्योंकि 68% हम नहीं निकाल सकते। 68% के बाद दूसरा परसेंट आ रहा है। 55% हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट फिर से दूसरा परसेंट आ रहा है। हम परसेंट सबसे पहले वो परसेंट मालूम करेंगे जिसके बाद ऑफ के बाद कोई विदाउट इन परसेंट वाला नंबर आ रहा हो, तो वो 33% ऑफ 115। इसका माना इन दो का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 33% निकालेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे 68%। वो फिर किस चीज़ का निकालेंगे, 68%। ये जो 33% आता है 115 का, उसी नंबर का हम लोग निकालेंगे 68%। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को समझ आना शुरू हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने बातों में कह दिया तो फिर प्रैक्टिकल का सिर्फ रस्म ही रहता है। यहाँ पर हम लोग 55% उसी तरह लिखेंगे, 55% ऑफ 68%। ऑफ के बाद हम लोग लिखेंगे 33% मल्टीप्लाई बाय 115। ठीक है जी, परसेंट तो आप लोगों को मैंने बता दिया है पहले वीडियो में कि 33% का माना यह है कि 33/100 मल्टीप्लाई बाय 115। ठीक है जी, 33/100 मल्टीप्लाई बाय 115। हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, एक दूसरे से काट देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसका क्या निकालेंगे, फिर 68% निकालेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग इसको करने जा रहे हैं। 100 और 115 को हम क्या करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, 5 के टेबल में दोनों आ रहे चूँकि, तो हम करेंगे 25,100 फिर 23,115। अब चूँकि ये मज़ीद आगे कट नहीं सकते तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर ऊपर जो 23 और 33 हमें नज़र आ रहा है हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, जो भी आंसर आएगा फिर हम उसको आगे जाकर डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 20 से। फिर वो जो आंसर हमारे पास आता है हम उस आंसर का 68% निकालेंगे। ठीक है जी, वहाँ पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लिकेशन समझा दूँ। ये चूँकि आप लोगों को समझ आता होगा लेकिन फिर भी वो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आगे की बातें हैं, वो आगे आने वाले कुछ लम्हात में आप लोगों से शेयर करूँगा। तो 33 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। ठीक है जी, अब 3 की बारी ख़त्म, कांटा लगाएंगे तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 2 ज़ार
6। यहाँ पर अब नीचे इसको क्या करेंगे, 8 करेंगे। 9 में कुछ न डाले तो 9, 6 में 9 डाले तो 15। वो जो 1 कैरी होगा वो उस 6 के ऊपर लिखा जाएगा, वो बनेगा हमारे पास 7। तो ये 23 और 33 को जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर बना है 759। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको परेशान नहीं होना, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ये जो नीचे हमारे पास मिल रहा है 20, ये जो 20 हमें नज़र आ रहा है, हम इसको 759 को हम डिवाइड करेंगे इस 20 से। जो भी आंसर हमारे पास इस 20 के डिवाइड करने पर मिलता है उस आंसर का हम लोग फिर आगे जाकर निकालेंगे 68%। ठीक है जी। अब करने हम जा रहे हैं सबसे पहले 20 को डिवाइड 759 को डिवाइड 20 पर। तो 20 का टेबल हम लोगों ने पढ़ा है 3 तक। जब 3 तक पढ़ा तो आया हमारे पास 60। ठीक है जी। तो ये क्या आया है 23 60। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो रहेगा हमारे पास 15। फिर हम नीचे लाएंगे क्या, 9 लाएंगे। जब 9 लाएंगे नीचे तो वो हमारे पास बनेगा 159। अभी 20 का टेबल पढ़ेंगे हम 7 तक, तो हम पहुँचेंगे हम लोग 140 तक। 8 तक नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो बनेगा 160 जो कि बढ़ जाएगा। ठीक है जी। 140 फिर हम माइनस करेंगे 140 को 159 से, तो बचेगा हमारे पास 19 चूँकि छोटा है 20 से बढ़ाने के लिए हम अपने से 0 देंगे और ऊपर लगाएंगे हम अपने से पॉइंट। ठीक है जी। फिर ये बना है 190 चूँकि 20 से बड़ा है। 20 का टेबल हम पढ़ेंगे 9 तक, तो हम पहुँचेंगे 180 तक। ठीक है जी। 180 तक पहुंचने के बाद हम जब 190 से 80 को माइनस करेंगे तो बनेगा हमारे पास 10 चूँकि वो 20 से छोटा है। अपने से बढ़ाने के लिए हम 0 दे सकते हैं तो बनेगा 100। तो 20 का टेबल 5 तक पढ़ने के बाद हमें मिलेगा 100। तो हमारे पास आंसर आया है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने। तो अब हम लिखेंगे 55%। 55% को हम एक बार फिर इसी तरह लिखेंगे। ठीक है जी। क्योंकि उसके बाद मैंने कहा था कि हम 55% तब निकालेंगे जब ऑफ के बाद विदाउट परसेंटेज वाला नंबर हमें मिल रहा हो। चूँकि हमें यहाँ नहीं मिल रहा, हम नहीं निकाल सकते तब तक 55% जब तक हमें विदाउट परसेंटेज नंबर हमें ऑफ के बाद न मिले। ठीक है जी। यहाँ पर ऑफ के बाद हमें 68% ऑफ। अब हम आंसर मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ 37.95। अब आप लोग खुद सोचिए पिछले बातों से आप लोगों ने क्या समझा। जब कुछ समझा है तो प्रैक्टिकल में लागू करें, प्रैक्टिकल में अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। आप लोगों के लिए सारी राहें हमवार होती चली जाएंगी और सारी मुश्किलात आप लोगों के आसान होते जाएंगे। अब हम लोग निकालेंगे 68%, क्योंकि 68% ऑफ के बाद जो हमें मिल रहा है वो है एक नंबर जो कि विदाउट परसेंटेज है। अब हम निकालेंगे 68%। इसी तरह 55% भी निकालेंगे तब जब हमें 68% की जगह पर एक नंबर मिले। ठीक है जी। 68/100 मल्टीप्लाई बाय 37.95। ये जो नीचे 100 आता है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 68 और 100 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 3 6, 2 4 8। नीचे क्या आ जाएगा 2 5 10, 2 0 0। फिर इसी को काटेंगे 2 से, तो 2 1 2, 7 कैरी, तो 2 7 14। यहाँ पर आ जाएगा 2 25 50। अब क्या करेंगे, ये जो 25 और 37.95, अब ये भी टेबल 5 के टेबल से कट रहे। क्यों कट रहे? क्योंकि दोनों के लास्ट में 5 आ रहा है। अब हम अपनी आसानी के लिए पहले इन दोनों को क्या करेंगे, काटेंगे। तो 5 5 25। ठीक है जी। इसको हम करेंगे काट 5 से। 5 5 25। वहाँ पर जब आ जाएगा 37, 5 7 35, 2 कैरी, वो जो 29 बनेगा। तो 5 5 25। वहाँ पर रहेगा 29 से 25 को माइनस के बाद 4, तो 4 हम देंगे 5 को, तो बनेगा 45। तो 5 9 45। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें मिल रहा है 5, ऊपर मिल रहा है 17 मल्टीप्लाई बाय 7.59। अब हम 17 इंटू 7.59 मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें आंसर मिलेगा अब हम उसको डिवाइड करेंगे। नीचे जो हमें नंबर मिल रहा है 5 का, इसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब हम करने जा रहे हैं 7.59 को मल्टीप्लाई किस चीज़ से, 17 से। अच्छा, अगर हम कहें 17.00, कोई मुश्किल तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने आप 0 दे सकते हैं
अब देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो का पॉइंट के बाद अगर सारे ज़ीरोज़ है तो कोई मकसद नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 पॉइंट, अगर आप 10 भी ज़ीरो देते तो हम उस नंबर को 17 ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन इसकी चूँकि स्टार्ट हो चुकी है। 9 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 9 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 9 7 आर 20, 9 7 आर 63, 6 कैरी, 9 1 आर 9, चूँकि अब 6 कैरी हो गया है तो 9 में 6 डाले 15 आ जाएगा। 5 ज़ीरोज़ आर 0, 5 ज़ीरोज़ आर 0, 5 7 आर 35, 3 कैरी, 5 1 आर 5, 5 में 3 डाले तो बनेगा क्या 8। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अभी 8। अब नीचे अब तीसरे नंबर की बारी आ रही है 7 की, चूँकि जब तीसरे नंबर पर हम मल्टीप्लिकेशन में पहुंचते हैं और बारी उनकी आती है तो हम नीचे अपने से 2 घंटे लगा लेते हैं। तो 7 ज़ीरोज़ आर 0, 7 ज़ीरोज़ आर 0, 7 7 आर 49, 4 कैरी, 7 1 आर 7 और उसमें 4 डाले तो 11। अब हम इसको करेंगे 8, 0 में कुछ न डाले 0, 0 में कुछ न डाले तो 0, 3 में डबल 0 डाले तो 3, 5 में 5 डाले तो 10, 1 कैरी, 1 में 1 डाले 2, 2 में 8 डाले तो 10, 10 में 9 डाले तो 19, 1 कैरी हो जाएगा इसका। और ये 1 जब 1 में डालेंगे तो 2 और 1 आएगा अपनी जगह पर। अब हमने पॉइंट किधर लगाना है, उधर पॉइंट के बाद नंबर हम गिनेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर नीचे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से हम गिनेंगे 4 नंबर के बाद हम लगाएंगे पॉइंट 0 0 3 0, चूंकि बन गए 4 नंबर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, इसके साइड पर राइट पर जो नंबर हमें मिल रहा है वो हमारा नंबर होगा 129.0300। अब हम ये 03 के बाद जो 00 आ रहा है हम उसको स्किप करेंगे, इसका कोई माना नहीं है। ठीक है जी, अब हमने क्या निकाला है 68% निकाला है। अब चलते हैं आखिरी स्टेप की जानिब। आखिरी स्टेप हमारा अभी होगा 55% निकालना। बहुत ही ईजी हमारे लिए हो चुका है। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया है तो मेरे को वीडियो देखे बिना आप लोग पहले प्रैक्टिस करिए कि आपका आंसर क्या आता है, फिर आगे जाकर मेरी वीडियो को देख लीजिएगा क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन तब भी है तो आप उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बोर नहीं करेगी, अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को दीजिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। चलिए जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ठीक है जी, अब हम लोगों ने जो ऊपर हमें आंसर मिला था 129.03 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे ये तो बहुत ही ईजी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि डिवीज़न तो इतना सख्त प्रोसेस नहीं है। तो हमारे पास आंसर मिलेगा यहाँ पर 25.806। ठीक है जी, क्या 806। जब आपको डिवाइड आप लोग खुद डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को भी यही आंसर मिलेगा। अब देख सकते हैं आप 55% ऑफ 25.806। मैंने कहा 55% हम तब निकाल सकते हैं जब हमें क्या मिले, जब हमें विदाउट एनी परसेंटेज नंबर मिले। देखिए हमारे पास 25.806 के साथ परसेंटेज नहीं है, तो अब हमने 55% को क्या किया है, खोल दिया है। ठीक है जी, अब देख सकते हैं 55/100 मल्टीप्लाई बाय 25.81। ये जो 81 आया है इससे भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो 0 था उसको राउंड ऑफ किया, 6 को हटा दिया, 0 को 1 से बढ़ा दिया तो वो बना 81। ठीक है जी, 2.81। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो 100 और 55 थे वो एक दूसरे के साथ कट चुके हैं 5 के टेबल से, तो 11 5s आर 55, 25s आर 100 मल्टीप्लाई बाय 25.81। अब हम इसको क्या करेंगे, 25.81 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, जो भी हमारा आंसर होगा अब फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 20 के साथ, और वो जो लास्ट आंसर होगा वो तो इस सारे प्रोसेस का निचोड़ होगा, वो तो इस सारी चीज़ों का जूस होगा। उसी जूस के लिए तो हम लोग इतने सारे ख्वारी कर रहे हैं, जो अपने आप को थका रहे उसी जूस के लिए। और इंशाल्लाह वो जूस बड़ा मज़ेदार होगा, बड़ा मज़े वाला होगा। और इंशाल्लाह इस जैसे अगले आने वाले क्वेश्चंस के भी जूस पीने का आप लोगों को बहुत शौक़ होगा, और काफ़ी तरसने के बजाय आप लोग बहुत जल्दी उसका जूस निकाल के पी लेंगे। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई 25.81 को 11 से, चूँकि वो दोनों नंबर हमें ऊपर मिल रहे हैं। तो 1 1s आर 1, 1 8s आर 8, 1 5s आर 5, 1 2s आर 2, फिर नीचे कांटा 1 1s आर 1, 1 8s आर 8, 1 5s आर 5, 1 2s आर 2। अब इसको डाले 1 में कुछ नहीं तो 1, 8 में 1 डाले तो 9, 5 में 8 डाले तो 13, 1 कैरी तो 2 5
7 वो 1 कैरी डाले तो 8 2 अपनी जगह पर। अब हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 2 नंबर के बाद, क्योंकि वहाँ पर ऊपर अब पॉइंट के बाद सिर्फ 8 1 आपको नजर आया। ऐसा ना हो आप कहे कि 11 भी आ रहा है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कुछ भी 11 के साथ नहीं है। तो आप देख सकते हैं 11 के साथ पॉइंट नहीं, तो इसका माना है कि 2 नंबर आ रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया है स्टूडेंट्स वो 283 पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास आंसर आया। अब इसको डिवाइड करेंगे 20 पर, जो भी हमारा आंसर आएगा आप लोगों को उम्मीद करता हूँ डिवीज़न का मेथड तो आता होगा। डिवीज़न से हमारे पास जो भी आंसर आता है तो हमारे इस सारे प्रोसेस का वो निचोड़ होगा। सही है जी स्टूडेंट्स, ये हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस। तो हमारे पास आंसर आएगा 14.1955, क्या एक जाएगा 14.195 एंड 5। सही है जी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, खैर से हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे मज़ीद क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।